गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। जय हिंद। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक को आईसीएसई बोर्ड में अगर फिजिक्स का टॉपिक की बात करें तो रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो क्या क्या है। फर्स्ट देखो कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, पहले यह समझते हैं व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन की बात करूं तो देखो रिफ्रैक्शन क्या निकल कर आता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी क्या एक ग्लास स्लैब टाइप का ले लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तभी तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी या फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी। अब देखो अगर फर्स्ट मीडियम की मैं बात करूं तो फर्स्ट मीडियम अगर ले लेते हैं एमोन, और एमोन जो फर्स्ट मीडियम है यह रेयरर है। क्या है? रेयरर है, ठीक है। और रेयरर का मतलब हो सकता है वह एयर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मीडियम जो सेकंड ले रहा हूँ, यह मीडियम जो सेकंड है वह क्या है? डेंसर है। क्या है? डेंसर। और डेंसर में वाटर ले लो, ग्लास ले लो, आप ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में अगर कोई भी लाइट लेकर जाते हैं, ध्यान से समझना, कोई भी लाइट लेकर जाते हैं, यह जो परपेंडिकुलर टाइप का मैं बनाया हूँ इसको बोलते हैं यहाँ पर नॉर्मल बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोल देंगे। अब देखो इसको क्या बोल देंगे? नॉर्मल बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल की बात करूँ तो यहाँ से देखो अगर कोई भी रेज लेकर जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में कोई भी रेज लेकर जा रहा हूँ, यह जो रेज है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोल देते हैं? इंसिडेंट रे बोल देते हैं, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे मीन्स आई अगर यह लेकर जाते हैं, जैसे ही यह सेकंड मीडियम मीन्स वाटर में लेकर जाते हैं। अब बताओ वाटर में लेकर जाएंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी? डाउन हो जाएगी। इसकी स्पीड तो डाउन हो रही है, मतलब यह निकल कर आया कि यह अगर किसी भी रे को, लाइट को आप फर्स्ट मीडियम टू सेकंड या कह सकते हैं क्या, रेयर टू डेंसर लेकर जाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट में क्या होती? चेंजिंग होता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द किस पर? मीडियम, ठीक है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। अब बताओ इसको जाना कहाँ चाहिए था, या इसको स्ट्रेट निकल कर जाना चाहिए था इंसिडेंट रे को कुछ इस तरीके से। लेकिन हुआ क्या, यह देखो अगर कोई भी लाइट लेकर जाओगे दो ही कंडीशन से वो कर जाएगी, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए या टुवर्ड्स द नॉर्मल आए, ठीक है। दो ही कंडीशन हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए या टुवर्ड्स द नॉर्मल आए। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या आ सकता है? अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो सकता है? तो देखो अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है, ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं कि रेयरर टू क्या जा रहा है? डेंसर। अगर रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अगर डेंसर टू रेयरर आ रहा है, डेंसर टू रेयरर आ रहा है, ठीक है, रेयरर, तो उस समय समझिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बताओ यह टुवर्ड्स द आ जाएगा क्या? टुवर्ड्स द नॉर्मल की बात होगी, मीन्स हल्का सी ये बेंट होगी, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर हुआ यहां तक? तो यह जो होता है इसको बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। मतलब एनी लाइन पासेस थ्रू द वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो यह क्या होगा, और यह क्या करे? डेविएट ऑन ओन पाथ, अपने पाथ से क्या होगा? फ्रॉम ओन पाथ, मतलब अपने पाथ से क्या होगा? डेविएट हो जाए। क्या हो जा रहा है? डेविएट हो जाए। अब देखो डेविएट हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि यह जो एंगल है, कोई भी एंगल जब मेजर करोगे तो उसको हमेशा जो एंगल मेजर करोगे वह क्या करोगे? नॉर्मल से एंगल मेजर किया जाता है। तो यह जो एंगल होता है इस एंगल को बोल देते हैं क्या? आप इस एंगल को बोल देते हो क्या? इंसिडेंट एंगल। और यह जो एंगल नॉर्मल से मेजर करूंगा इसको बोल देते हैं क्या? रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो यहां से यह इंसिडेंट एंगल है और दूसरा क्या? रिफ्रैक्टेड एंगल है। देखो यहां से तीन कंडीशन निकल कर आती है, या तो यह कंडीशन, देखो यहां से थ्री कंडीशन निकल कर आई। फर्स्ट जो कंडीशन है वह फर्स्ट कंडीशन यह निकल कर आई कि एंगल आई इक्वल टू आर हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एंगल आई इक्वल टू या ग्रेटर देन आर हो सकता है, या एंगल आई इज लेस देन भी क्या हो सकता है? आर हो सकता है। ऐसी कंडीशन हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन है आई इक्वल टू आर आ गया तो समझ लो वह रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन है। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन है। अब देखो अगर हम इन दोनों की बात करें, यह दोनों कहां चले जाएंगे? यह दोनों हो जाएंगे रिफ्रैक्शन की बात करेंगे,
ठीक है, किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो एंगल आई और आर मैं इसी बेस पर न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि आपका मैं यह बताना चाह रहा था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन इतना क्लियर हुआ। अब देखो रिफ्रैक्शन में ही आप एक बात और पढ़े होंगे, क्योंकि अगर इसी को मैं क्या करूं, ग्लास स्लैब से लेकर जाऊं, ध्यान से समझना। यह क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां तक दिख रहा है, ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इतना क्लियर हो गया ना, ओके। कह रहा है कि कोई भी अगर रे क्या करें कि प्लेन ग्लास स्लैब से लेकर जाते हैं, अगर प्लेन ग्लास स्लैब से लेकर जाते हैं तो वह क्या करेगा, उस अनडेविएटेड की कंडीशन होगी। ध्यान से समझना, अगर किसी भी लाइट को आप प्लेन ग्लास स्लैब से लेकर जाते हैं तो वह क्या होगा, अनडेविएटेड की कंडीशन होगी। मतलब यह समझ लो अगर इंसिडेंट ही जीरो हो जाए, ध्यान से समझना, अगर इंसिडेंट ही जीरो हो जाए तो समझ लो क्या है, वहां पर आपका टोटल जो यह रे है जो जानी चाहिए थी, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी या रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, उस कंडीशन में क्या होगा, अनडेविएटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपने पाथ से, जो उसका पाथ है उस पाथ को कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं आने वाली है। मींस कंडीशन कुछ ऐसा हो सकता है, अनडेविएटेड की कंडीशन ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट मीडियम से आप सेकंड लेकर जा रहे हो और सीधा स्ट्रेट ही चला जाए तो यह अनडेविएटेड की कंडीशन है। आपने मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में लेकर आया तो ऐसी कंडीशन में आप क्या हुआ, अनडेविएटेड हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी रेज को सीधा नॉर्मल से डाला जाए तो वो भी क्या होगा, अनडेविएटेड की कंडीशन होगा। ध्यान से समझना, नॉर्मल से भी अगर कोई डाल रहे हो तो ध्यान से समझना, अगर किसी भी रे को आप नॉर्मल से डालना चाह रहे हो तो उसमें भी अनडेविएटेड की कंडीशन होगा। ठीक है, यह किस कंडीशन में मैंने बताया, यह बताया जब ऐसी अगर स्ट्रेट जा रहा है, कोई भी डेविएट नहीं कर रहा है तो वह अनडेविएटेड होगा, और अनडेविएटेड की कंडीशन में एंगल आई क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। जब एंगल आई ही जीरो हो जाएगा तो ध्यान रखना आर भी जीरो होगा, तो ऐसी कंडीशन में अनडेविएट ही रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ इतना। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी इसको बता नहीं रहा हूं कि मैं इसमें एक्सरसाइज बेस बता रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल जो कराऊं वहां पर कोई डाउट ना आए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट देख रहे हो और डिपेंड किस पे करेगा, वह मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट वो किस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन किस पर भैया, मीडियम पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर। मतलब यह हो गया कि आप रेयरर टू डेंसर जा रहे हो, क्या जा रहे हो, रेयरर टू डेंसर जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो ध्यान रखना वह डिक्रीज कर जाएगी। अगर आप डेंसर टू रेयरर जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वह क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर रेयरर टू डेंसर जा रहे हो तो आप देखते हो हल्का सा क्या होता है, आपका डायरेक्शन जो होता है इसका चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ प्लेन ग्लास स्लैब से जाते हो तो वहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ध्यान रखना, ये सब छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेयरर टू डेंसर या मतलब यह हो गया, आपको क्लियर हो गया कि यह स्पीड ऑफ लाइट किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके मीडियम पर। डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट कर रहा है कि डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अगर डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करें, जैसे अगर हम 3 का बात करें तो पहला देख रहे हो कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, डज नॉट प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ एयर। जहां पर क्या होगा, या करें कि एयर का प्रेजेंस ना हो, तो वैक्यूम की कंडीशन अगर देखेंगे तो वैक्यूम में बताओ क्या निकल कर आता है। वैक्यूम में अगर लाइट की स्पीड पूछी जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निकल कर आता है, तो ये वैक्यूम की कंडीशन हो गई। जैसे ही आप अगर हम बात करें एयर की बात करें या वाटर की बात करें, तो एयर में क्या होता है, एयर में तो और फास्ट जा सकते हैं। एयर में जो स्पीड आती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। लेकिन वाटर में जो होती है, वाटर में इसकी स्पीड और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। वाटर में क्या होगी, कम हो जाएगी, 2.0 या 2 ही मान लो, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एयर में देख रहे हो स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, वाटर में थोड़ी सी स्पीड क्या कम है। क्योंकि वाटर देख रहे हो, वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया तो स्पीड अपने आप क्या होगी, डाउन होगी। और एयर में
और ये डेंसर नहीं होता है, रेयरर होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगी, स्पीड इसकी इंक्रीज कर जाएगी। वैक्यूम की कंडीशन मैंने बता दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर हुआ। अब इसकी बात कर लेते हैं, एक आपने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्या स्नेल्स लॉ। अब देखो स्नेल्स लॉ अगर देखेंगे स्नेल्स लॉ में तो क्या था कि आपका साइन आई, ठीक है, साइन आई, ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ द साइन, ठीक है, साइन के फॉर्म में है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यही है क्या, साइन आर। और यह क्या कर रहा है कि किसी न किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, या आप कोई भी मीडियम डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं, या कांस्टेंट भी कर सकते हो, या कोई जरूरी नहीं है, तो साइन आई साइन आर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखते हो वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट कर सकते हो अपान कोई भी मीडियम, देखो ये भी कर सकते हो, स्पीड ऑफ क्या कर सकते हो, लाइट भी कर सकते हो, और यहाँ से क्या कोई और मीडियम भी कर सकते हो, स्पीड ऑफ एंडर मीडियम, तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही फॉर्म में आता है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पर करता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करूँ तो अगर डेंसर मीडियम है, ध्यान से समझना, अगर मीडियम का हो डेंसर, तो ऐसी कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हाई होगा। अगर मीडियम क्या है, डेंसर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हमेशा हाई आएगा। और देखो कि अगर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डेंसर मीडियम, जैसे मैंने कह दिया क्या डेंसर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा। अगर वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, वेव लेंथ होता है। मतलब यह हो गया जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डाउन होगा। जैसे एक आपने रेनबो की कंडीशन देखी होगी, विग्योर, VIVGYOR, ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर इसका वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ रेड का क्या था, मैक्सिमम होता है। अगर रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीज कर जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बात करूं तो मोस्ट क्या है, हाईली है, तो मोस्ट हाईली जब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सीधा सा मतलब समझ में आया कि इसका वेवलेंथ क्या होगा, वायलेट कलर का क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। कभी कभी रेनबो की कंडीशन आगे बताऊंगा कि बीच का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, तो यह मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए यह क्या होगा, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन देखो स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करूं तो आप देख रहे हो कि वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के साथ क्या होगा, इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और आप देख रहे हो वेवलेंथ किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसी बात आती है, क्वेश्चन कभी ऐसे पूछे जाते हैं, तो वह भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब कर रहा है कि मैंने अभी बताया था स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड किस पर कर रहा है, मीडियम पर। और देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वह किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना नेचर ऑफ मीडियम पे, वह मीडियम का नेचर कैसा है और क्या कर रहा है, फिजिकल, जैसे टेम्परेचर पर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ध्यान से समझना, टेम्परेचर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर डाउन होगा। मतलब कि यह क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्शन की, तो थोड़ा सा समझ लेना कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो देखो रिफ्लेक्शन की कंडीशन में अगर यह नॉर्मल है, मैंने अभी दिखाया था कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, तो वैसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही होगा। तो यहां से देखो कि अगर मैं यहां से कोई एंगल बना रहा हूं, यह एंगल क्या है, आई है, ध्यान से समझना, यह इंसिडेंट एंगल है, सॉरी इंसिडेंट रे है। और यहां से अगर ऐसी कंडीशन में सेम उसी सेम डायरेक्शन में ही निकल गया, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में ही निकल गया, जैसे प्लेन मिरर में आप सेल्फी लेते हो, वैसी कंडीशन में पीछे क्या होता है, शेडेड किया जाता है, जिसके थ्रू वह क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर आए आगे, तो जो उसका लाइट होता है जलता है, तो वह क्या होगा, आपके फेस पर जलता है, जिससे फोटो भी क्लियर और आपका मोबाइल भी दिख जाता है। तो वैसी सेम कंडीशन है रिफ्लेक्शन की। तो देखो इंसिडेंट रे हो गया, और यहाँ क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आर हो गया, तो एंगल आई एंगल आर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाता है। तो उसको क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो यह तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और पॉइंट समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरा मोटिव है न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाना, ठीक है। अगर हम इसके बात करें एक ग्लास स्लैब की, अगर हम ग्लास स्लैब से देखो क्या, अगर ग्लास स्लैब से कोई लाइट पास करते हैं, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां बना दूं ग्लास स्लैब, चलो छोटा सा बना देता हूं,
यह ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है। अगर यहाँ से कोई भी रे डालते हैं जिसको क्या बोल देते हो, इंसिडेंट रे बोल देते हो, इसको क्या बोल देते हो, इंसिडेंट रे आई बोल देते हो। अब जैसे ही देखो, यह बनाना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही इजी है। एक बात समझना, ये इंसिडेंट रे होगा। अब बताओ किस, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां से वह क्या करती है, डेविएट करना स्टार्ट कर देती है। तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल होता है, और उसका या कह सकते हैं किसी भी प्लेन सरफेस का, किसी भी प्लेन सरफेस का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वहीं पर से वो बेंट होना। तो देखो यहाँ से नॉर्मल अगर जैसे ही बनाएंगे तो यह नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगा और यह नॉर्मल ऐसा चला जाएगा। तो यह देखो नॉर्मल से ही गया और नॉर्मल से गया, तो ये बताओ ये डेंसर ग्लास स्लैब है और डेंसर है तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। तो यह क्या करेगा, हल्का सा इस डायरेक्शन में बेंट हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट रे को जाना किधर चाहिए था, इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था यहाँ पर, बोलो यस सर नो, ठीक है, जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन गया कहाँ। अब बताओ कि यहाँ से फिर से हमें एक नॉर्मल बनाना होगा, ध्यान से समझना, यहाँ से एक फिर से हमें नॉर्मल बनाना होगा। क्यों नॉर्मल बनाना होगा, तो ध्यान से समझना, ये नॉर्मल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब इसी रे को, जो इंसिडेंट रे गया था, इसको निकलने के लिए भी तो चाहिए प्लेस, और निकलेगा कहाँ से फिर। अब बताओगे कि जहाँ से वह नॉर्मल था उसी नॉर्मल प्लेस से ही निकलने वाला है, तो नॉर्मल प्लेस से निकलेगा। अब बताओ यह हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा नहीं, क्योंकि अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, क्योंकि डेंसर टू रेयर आ रहा है। तो डेंसर टू रेयर जब जाएगा तो यह हो जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस वाली रे को जो बोलते हैं, यहां से देखो यह इमरजेंट रे हो जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है, इमरजेंट रे हो जाता है। तो यह यहां तक एक बार क्लियर है, यहां तक एक बार देख लो, यहां तक सारी पॉइंट क्लियर हैं या नहीं है, ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हैं या नहीं है। तो देखो इस पॉइंट को क्या बोल देते हो, इमरजेंट रे, मैंने क्या बताया, इमरजेंट रे बोल देते हो, रे बोल देते हो। और यह जो बीच की गैपिंग देख रहे हो, ध्यान से समझना, यह जो बीच की गैपिंग देख रहे हो इसको बोल देते हो क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हो। देखो अभी मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब टॉपिक बात करूंगा तो टोटल मैं राइट कराऊंगा। लेकिन ग्लास स्लैब का जो बार बार क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे इधर डाइवर्ट करें उधर डाइवर्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो इसको बोल देते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर इसी में रिफ्लेक्शन भी चाहूं तो दिखा सकता हूं। देखो यह आई है, जो यहां से एंगल बनेगा सेम यही कंडीशन होगा। यह अगर यह रे इसी डायरेक्शन में सेम एंगल से निकल जाए तो ये आर हो जाता है, जिसको क्या बोल देते हो, रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हो। क्या बोल देते हो, रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हो, यही तो बोलते हो। तो बताओ यहां तक किसी को डाउट है तो फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, ठीक है। तो यह हो गया क्या, आई, यह हो गया क्या, आई, और यह हो गया क्या, आर। और इस वाली रे को जो यहां तक एंट्री की है इसको क्या बोल देगा, क्योंकि दूसरे ग्लास स्लैब में गया है तो आप काम कर रहा है किसका, रिफ्रैक्टेड रे का, रिफ्रैक्टेड रे। और यह जब बाहर निकला, तीसरी बार भी बाहर निकल रहा है, तो इसको बोल देते हैं क्या, इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे बोलेंगे, क्योंकि दो बार तो बोल नहीं सकता हूं। तो इमरजेंट रे हो गया, और इसके बीच की गैपिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगल आई। और यहीं से एंगल आई अगर यहां से एंगल आर के इक्वल हो जाता है तो यह क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इमेज ड्रा या डायग्राम क्या करता है, ड्रा करने के लिए एग्जाम में आते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, यहां तक क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये देखो पार्ट ए है, ध्यान से समझना, आईसीएसई बोर्ड का पार्ट ए है, ठीक है। हर पार्ट को लेकर चलूंगा, मैं बार बार कहता हूं। तो पार्ट ए है। अब देखो एक क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो कभी कभी एकदम इजी सा एक क्वेश्चन दे देता है। सपोज करो यहाँ से क्या इंसिडेंट रे है और यह थोड़ा सा इधर बेंट हुआ, तो ध्यान रखना यह एंगल दे रखा और यहाँ से यह एंगल दे रखा है। यह दे रखा अगर 45 मान लेते हैं या 60 दे रखा, मीडियम कुछ भी हो सकता है, और यह दे रखा 45, सपोज करिए ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है कि एंगल आई निकालना है, क्योंकि एंगल आई तो यही होता है और यह एंगल आर यह होता है ना। तो एंगल आई निकालना है, क्योंकि यह टोटल बना लेगा कितना, 90
90 डिग्री, क्या बना लेगा 90, तो हम राइट करेंगे एंगल आई प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री, तो आई इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 90 माइनस 60 हो जाएगा, और एंगल आई की वैल्यू क्या निकल कर आई 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से अगर निकालेंगे तो एंगल आर प्लस 45 इक्वल टू, ये भी तो बनाएगा टोटल 90, तो 90 डिग्री, और एंगल आर इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 45 हो जाएगा, एंगल आर इक्वल टू आ गया क्या 45 डिग्री। तो ध्यान रखना, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बताओ कि 30 से एंगल बढ़ रहा है ना, एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ, बता सकते हो क्या कि डेंसर टू रेयर जा रहा है या रेयर टू डेंसर? देखो यहाँ से बता सकते हो, क्योंकि सर यहाँ से एंगल कम है, मतलब यह हो गया डेंसर, और डेंसर टू रेयर, क्योंकि दूर जाएगा तभी तो एंगल बढ़ रहा होगा, तो यह ध्यान रखना कि डेंसर टू रेयर जा रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो डेंसर टू रेयर यह जा रहा है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है ग्रेटर है, आर की वैल्यू क्या है ग्रेटर है। अब देखो न्यूमेरिकल की अगर बात करूं, मैं न्यूमेरिकल की यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल की। ओके, हो गया, ज़्यादा नहीं, 3 ही न्यूमेरिकल हैं, तो मैं उसकी बात कर लेता हूँ। अब देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट की बात करता हूँ, न्यूमेरिकल फर्स्ट की मैं बात करता हूँ। अब देखो न्यूमेरिकल फर्स्ट की बात करता हूँ। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ, देखो न्यूमेरिकल को राइट नहीं कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। एयर में अगर बात करूँ तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू दे रखा है 1.5, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास। देखो यह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मतलब वी, ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, वी पूछ रहा है। अब बताओ कि मैंने क्या बताया, आर आई इक्वल टू, ध्यान से समझना, आर आई इक्वल टू सी अपॉन वी, यही फार्मूला बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यही फार्मूला बताया हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अभी इससे जस्ट पहले बताया था आर आई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर रख सकते हो, वैक्यूम रख सकते हो, अपॉन क्या कर सकते हो, एयर या वैक्यूम में ले लेता हूं, और यह क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो ये मीडियम की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझना, सेम वही फार्मूला, आर आई की वैल्यू 1.5 है, स्पीड है 3 × 10⁸ है, अपान क्या हो जाएगा वी, वी हमें नहीं पता है, वी हमें नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें वी नहीं पता है तो उस समय क्या करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, तो वी इक्वल टू 3 × 10⁸ अपान क्या हो जाएगा 1.5। इसमें 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, तो यह हो जाएगा 30 × 10⁸ अपान क्या हो जाएगा 15। ध्यान रखना 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ, 15 टूजा हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट v क्वेश्चन निकल कर आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट फटाफट राइट कर लो। अब न्यूमेरिकल सेकेंड की बात करता हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, डायमंड की देखो, डायमंड या रूबी इन सब की अगर पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें किसका सबसे हाई होता है, तो ध्यान रखना डायमंड का सबसे हाई होता है। अब देखो क्वेश्चन दे रखा क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो डायमंड की कंडीशन में क्या निकल कर आया, दे रखा वैल्यू क्या 125 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की वैल्यू निकालना। अभी हम आपको सेम एक फार्मूला बताए हैं, सेम उसी क्वेश्चन से करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी एक मैं फार्मूला बताया था, बताओ क्या बताया था। देखो वीडियो अगर पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करें, दोस्तों को भेजो यार, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। इतना हार्ड वर्क चल रहा है तो दोस्तों को इतना तो कर ही सकते हो ना कि फ्रेंड को भेजो, ठीक है। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करूं तो मैंने बताया अभी C/V,
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, यही तो बताया ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है, यही तो पूछना चाह रहा है। सी हमें पता है 3 × 10⁸ और 125 × 10⁶। ठीक है, तो यह बताओ क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर कि यह 6 ऊपर जाएगा तो बचा क्या, आप बताएंगे सर RI = 3 × 10⁸ 8 × 10⁻⁻6 अपन, क्योंकि पावर ऊपर जाता है नेगेटिव हो जाता है 125। RI = यह हो जाएगा क्या 3 × 10⁻², क्योंकि बेस सेम पावर को ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ साइन माइनस है तो 8 में से 6 गया 2, 125। यह इसको राइट कर सकते हो क्या 300 राइट कर सकते हो, 300/125। इसको कैंसिल कर लो, 5 6 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा और 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, तो RI = निकल कर आया क्या 5 2 जा 2.4 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीटर/सेकंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मीटर/सेकंड, कैंसिल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बताऊं थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करूं, दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या आप इसको म्यू डब्ल्यू भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। इसकी वैल्यू दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू दे रखा है 4/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की वैल्यू 4/3 दे रखा है और पूछ रहा है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, या इसको म्यू ए कर सकते हो, इक्वस टू वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू डब्ल्यू इंटू म्यू ए इक्वस टू होता है क्या 1, क्या होता है 1। तो म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई म्यू ए इक्वल टू 1, तो म्यू ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी बता दो 3/4। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 और 4 का हो जाएगा डिवाइड, तो म्यू ए इक्वल टू निकल कर आया क्या 0.75, तो म्यू ए निकल कर आया 0.75। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों को जरूर इसमें ज्वाइन करो, फटाफट करो भैया फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो ध्यान रखना म्यू ए रखोगे एयर टू ग्लास इक्वल टू, जिसका रेस्पेक्ट वह पहले रहता है, ध्यान से समझना। ठीक है, 3/2 दे रखा है, क्या दे रखा है 3/2, और वेवलेंथ दे रखा है एयर का, वेवलेंथ दे रखा है भैया, वेवलेंथ को किसमें लैम्डा से, और लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखा है 6600 एंगस्ट्रॉन, क्या दे रखा है एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो जो भी आएगा एंगस्ट्रॉन में ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, अब देखो वेवलेंथ किसका दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा एयर का। अच्छा, वेवलेंथ दे रखा एयर का दे रखा और हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ निकालिए ग्लास का। ठीक है, क्या पूछ रहा है ग्लास का वेवलेंथ निकालिए। ओके, तो देखो ग्लास का वेवलेंथ निकालना है, तो जब यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और हमें ग्लास का वेवलेंथ निकालना है, मीन्स लैम्डा जी निकालना है। क्या निकालना है लैम्डा जी, ध्यान से समझना लैम्डा जी। तो यह जो दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है, इसके इक्वल हो जाएगा म्यू ए मैक्रो जी। अब देखो
यह जो दिया है इसको पहले रखो, मिस लैम्डा ए हो जाएगा इसका वेवलेंथ, अपान क्या हो जाएगा लैम्डा जी इसका वेवलेंथ हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्लास स्लैब का निकालना है। इसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है, क्या पता है 3/2, इधर राइट करता हूँ 3/2 हो गया। इसकी वैल्यू 6600 एंगस्ट्रॉन हो गया। लैम्डा जी मुझे नहीं पता है, इसको चाहो तो कैंसिल कर लो यहीं से, यह हो जाएगा कितना 3 2 जा 00 और 2 से मल्टीप्लाई करो, लैम्डा जी इक्वल टू आ गया क्या 4400 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, टोटल न्यूमेरिकल आपका हो गया। ओके, टोटल न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, तो टोटल न्यूमेरिकल आपका हो गया यहाँ तक, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट बी के साथ। ओके, थैंक यू।